तो क्या आप धनु राशि वाले हैं? क्या आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ रही? क्या पैसा आपके पास रुक नहीं रहा? क्या आपके प्रेम संबंध में दिक्कत आ रही है? क्या आपकी नौकरी में दिक्कतें आ रही? क्या बिजनेस में दिक्कतें आ रही? तो उन सभी चीजों का उपाय लेकर के और एक एक चीजों का विस्तारण करने के लिए मैं आया हूं आपके सामने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं धनु राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है अगस्त के महीने में। अगस्त महीने के 15 दिन तो बीत चुके हैं, 15 दिन अभी भी बचे हुए हैं। तो इन 15 दिनों में उनके साथ क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा। कहीं ना कहीं हम बीते हुए समय में भी जो 15 दिन बीत चुके हैं अगस्त के, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसा बीता है और अब आने वाला समय अगस्त का कैसा रहने वाला है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, और जो जो दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी चीजों का विस्तारण इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर के लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बातचीत करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में कि धनु राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस अगस्त के महीने में। देखिए, स्वास्थ्य के अगर तरीके से देखा जाए तो कुछ बहुत अच्छा समय आपका नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके जो राशि के स्वामी हैं वे 7वें भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपके पंचमेश और द्वादश श्रेष्ठ जो ग्रह है मंगल भगवान, मंगल महाराज, ये आपके 7वें भाव में राशि के स्वामी के साथ में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपके पंचम भाव पे शनि की वक्री दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 7वां भाव जहां हम पत्नी का मानते हैं, तो कहीं ना कहीं रोग का भी भाव हम मानते हैं। रोग का, बीमारियों का एवं किन किन चीजों से बीमारी आएगा, इससे हम 7वें भाव से देख सकते हैं। लेकिन ये वो ग्रह हैं जो आपके राशि में घुस करके आपको अस्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोग्य कारक सूर्य महाराज 16 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत बचाव करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके खान पान पर ध्यान दिलाएंगे और आपको थोड़ा बहुत रोगों से बचाएंगे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा रोगों का सामना देखने को मिलेगा, और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वे कौन कौन सी बीमारियां हैं, वे कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो स्वास्थ्य को लेकर के हमें आ सकती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पेट से जुड़ी समस्या आपको आ सकती है, आपके कंधों से जुड़ी समस्या आपको आ सकती है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, साथ ही साथ जो है आपके नेत्रों में भी समस्याओं का सामना देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको एक ही उपाय बताया जाता है कि सूर्य महाराज की पूजा करने के लिए सूर्य महाराज को पीले अक्षत जल में डाल करके अगर आप सुबह सुबह देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको इन सभी के सभी बीमारियों से राहत मिलेगा। क्योंकि सूर्य जो महाराज हैं एक अग्नि तत्व है, और ये नेत्रों में वृद्धि करने के, नेत्रों में दृष्टि की वृद्धि करने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। और बाकी सारी ये जोड़ों के दर्द हैं और जो अन्य समस्या मैंने आपको बताई, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत प्रदान करेंगे। तो ये उपाय भी आपको साथ ही साथ करते रहना है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है, आपका नौकरी कैसी रहने वाली है, साथ ही साथ धन का भाव आपका क्या बता रहा है। धन में धन आएगा या फिर धन चला जाएगा? क्या आप कर्जे में डूबेंगे या फिर कर्जे से उबर करके फिर से एक नया जीवन शुरू करेंगे? इन सारी चीजों के बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो अगर कैरियर के भाव में देखा जाए तो पूरे महीने आपके 10वें भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, और जब केतु महाराज 10वें भाव में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन की हानि का नुकसान करवाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि करियर के रूप में भी कुछ बहुत अच्छा ये महीना आपका नहीं रहने वाला है, और खासकर 26 अगस्त तक बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। धन के क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में आपका 26 अगस्त के पहले आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 10वें भाव में आपके केतु महाराज बैठे हुए जो कि समस्याएं उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ जो आपके 10वें भाव में केतु महाराज बैठे हैं, ये आपका मन आपके कार्य क्षेत्र में नहीं लगने देंगे, जिसके कारण भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी नौकरी बदलने तक की नौबत आनी पड़ सकती है, आपको अपनी नौकरी छोड़ने की भी नौबत आ सकती है। साथ ही साथ आपको ये सब कुछ मोह माया जंजाल छोड़ करके कहीं दूर जाने का
घूमने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाएं, लेकिन उसके पश्चात भी आपको कहीं उतना ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा, मानसिक संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी और बहुत ज्यादा संभावना तो ये भी है कि आप सब कुछ छोड़ के कहीं घूमने के लिए जा भी नहीं पाओ। मजबूरी में आपको कहीं ना कहीं कुछ कार्य करने पड़ेंगे जो आप नहीं चाह रहे हो, वो भी कार्य आपको करने ही पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको नौकरी बदलने की स्थितियां उत्पन्न होते दिखेंगी, लेकिन उसके पश्चात भी आप अपने उच्च स्तर की नौकरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस स्तर की मेहनत आपने की है, या फिर जिस स्तर के आप योग्य हैं उस स्तर की नौकरियां आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं आपको चिड़चिड़ेपन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये जो केतु महाराज हैं, ये आपके पुराने कामों को खोद करके बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जो आपने कुछ गलतियां पहले कर चुके हैं वो सारी गलतियां एक एक करके खुदेंगी और उस पर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे जो आप छुपा करके रखना चाहते थे, जो सबके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाह रहे थे। सप्तम भाव के स्वामी बुध नवम भाव में रहेंगे और खासकर महीने के शुरुआत में ही रहेंगे, तो इसलिए जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो धंधे करते हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो बुध महाराज हैं ये कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त करवाते हैं और खासकर बिजनेस वालों के लिए एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। और जब ये नवम भाव में आपके आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करवाते हैं और बहुत ज्यादा धन का जो है लाभ आपको देखने को प्राप्त होता है। तो इसलिए जो जब आपके नवम भाव में शुरुआत में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आपके बिजनेस में देखने को प्राप्त होगा। 26 अगस्त के बाद आपका जीवन बदलेगा और कहीं ना कहीं फिर से आप एक नए ऊर्जा के संचार के साथ अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे और फिर से पूरे कार्य क्षेत्र को बदल करके रख देंगे। अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को एक एक करके मिटाने में आप सफल रहेंगे और फिर से एक प्रमोशन के रूप में आपको एक नया अवसर प्राप्त होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। और अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के अगस्त के प्रेम संबंधों के बारे में कि आखिर इनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, कहां कहां इनको दिक्कतें आएंगे, इनका जीवन साथी से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा और अगर अच्छा नहीं मिल रहा तो उनका क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इनको भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो अगर प्रेम संबंध को देखा जाए तो अगस्त महीने में धनु राशि वालों का कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में भी दिक्कतों का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को समय न देने के कारण इनके मन में कुछ न कुछ शंकाएं पैदा होंगी, जिसके कारण एक दूसरे में विवाद होने की भी संभावनाएं हैं। और जब एक दूसरे में विवाद होगी, कलह पैदा होगी, तो ऐसे में मानसिक संतुष्टि नहीं रहेगी, जो कि आपके नौकरी पर और बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालने में कायम रहेगी और आपको बिजनेस या नौकरी में नुकसान देखने को प्राप्त होगा, आपके पारिवारिक जीवन के कारण भी। हालांकि आपके नवम भाव में बुध और शुक्र दोनों साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को, आपके प्रेम संबंध को संभाल लेंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा दूरियां उत्पन्न होने नहीं देंगे और आपको पास में लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ 26 अगस्त के बाद आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में जाएंगे, जो कि आपके प्रेम के परवाने चढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं 26 अगस्त के बाद आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपके प्रेम संबंध में प्राप्त होने वाले। आपके अपने प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन कब? 26 अगस्त के बाद। उसके पहले कुछ ना कुछ विवाद चलेंगे, कुछ ना कुछ शंकाएं मन में पैदा होंगी और जो कि आप भले ही लोगों के सामने प्रस्तुत न कर पाए, लेकिन आप जब भी अकेले में आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद का कारण अवश्य पैदा होता है। अब हम इन सभी के कुछ ना कुछ उपाय जान लेते हैं कि आखिर हम कौन से कॉमन उपाय कर लें जो इन सारी चीजों से मुझे राहत प्राप्त हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये उपाय दिया जाता है कि आप हल्दी में केसर को मिला करके अगर आप चंदन लगाते हैं और आप सदैव सूर्य जी को प्रणाम करते हैं तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं अवश्य लाभ प्राप्त होता है करियर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में और प्रेम संबंध। क्योंकि जो केसर के साथ हल्दी तिलक लगाते हैं इसको सूर्य देव का प्रतीक मानते हैं और जब हमारा सूर्य मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं धन तो लाभ होता ही होता है, स्वास्थ्य में एक अलग ताकत प्राप्त होती है और प्रेम संबंध में भी आकर्षण पैदा होता है। साथ ही साथ हनुमान जी को मंगलवार के दिन 4 केले आपको अर्पित करने चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा और अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको नाग केसर का पौधा किसी बागबान में लगाना चाहिए, किसी बाग में, किसी मैदान में या फिर किसी पार्क में आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ मैंने एक पहले उपाय पहले बता दिया था कि आपको सूर्य देव महाराज को जल चढ़ाना है। पीले अक्षत को हल्दी से, जो अक्षत होते हैं, चावल होते हैं, उनको पीला हल्दी से बना करके जल में डाल करके तांबे के लोटे से जो सूर्य भगवान हैं उनको आपको जल अर्पित करना है। इससे आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ देखने को प्राप्त हो। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करने वाले हैं, इसी इतने पे खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वैसे भी लंबी हो चुकी है, आप लोग बहुत परेशान भी हो गए होंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर के कर दीजिए, आपका कुछ जाने वाला नहीं है। और एक नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलिए सभी को जय श्री राम।